अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फैमिली का रोल। नशे के जो मरीज़ होते हैं उनकी फैमिली का जो किरदार है वो कितना इम्पोर्टेंट है। क्या नशे का जो मरीज़ है वो अकेला नशा छोड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उसकी फैमिली का जो रोल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फैमिली का रोल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली को जो है साइको एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको जो है एक्चुअल में मालूम ही नहीं होता कि नशा जो है वो क्या है। क्योंकि जब भी जो है किसी फैमिली का कोई बच्चा इस्तेमाल कर रहा होता है ना नशा, वो जो है फैमिली वाले को जो है डायरेक्टली बताकर नहीं करता कि मैंने जो है आज जाकर नशा इस्तेमाल करना है, मैंने आज जाकर नशे की ये जो है टाइप इस्तेमाल करनी है, मैंने जो है इतनी मकदार में नशा इस्तेमाल करना है। वो जब भी जो है नशा करता है वो घर से छुप कर करता है, फैमिली वालों को चीट करके करता है और ख़ुद जो है वो एक ऐसा इंसान बनता है कि वो जो है हर एक को धोखे में रख सकता है। तो फैमिली को जो है अक्सर तब पता चलता है जब जो है बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और उन प्रॉब्लम्स को वो मैनेज नहीं कर पाते, या फिर जो है कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसमें जो है कुछ ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आकर जो है बता देते हैं कि आपका जो बेटा है, आपका जो लव वन है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। तो फैमिली का फिर जो है क्या रोल होता है? जब फैमिली जो है उससे छोड़ने की बात करती है, उससे पूछती है, तो क्योंकि फैमिली को तो उसने पहले भी जो है चीट किया होता है, फैमिली को उसने जो है पहले ही धोखे में रखा होता है, तो वो क्या करता है कि फैमिली को फिर से जो है वो मैनिपुलेट कर लेता है। वो दोबारा से एक ऐसा जाल बिछाता है जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करता है और फिर जो है बड़ी-बड़ी कस्में, बड़े-बड़े दावे करता है और फिर जो है वो इतना का मोटिवेट होता है कि मैंने जो है छोड़ देना है। लेकिन वो सिर्फ़ उसके डायलॉग्स होते हैं और कुछ नहीं होता, और वो जो है दोबारा से वही सोसाइटी होती है, वही सारा कुछ होता है और दोबारा से फिर ऐसे ही जब फिर कोई ऐसी जो है न्यूज़ फैमिली वालों को मिलती है, फैमिली वाले फिर से कंसर्न करते हैं, फिर से जो है बेटा फिर से पाक साफ़ हो जाता है, फिर से बड़े-बड़े दावे कर रहा होता है, फिर से बड़े-बड़े चैलेंज को फेस करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही कुछ डेज़ गुज़रते हैं तो फिर से वही सोसाइटी, वही सारा कुछ, और फिर जो है वो मुसलसल इसी तरह की जो है चीज़ों को जो है वो करता रहता है और उसकी लाइफ में सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है, वो होती है ऐसा एक्सक्यूज़ जो कभी पूरा ही ना हो पाए। तो फैमिलीज़ जो है जो इस तरह की जो है कंडीशन को फ़ेस कर रही होती है, और जब वो जो है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर विज़िट करती हैं तो उन्हें सबसे पहले जो है नशे के बारे में बताया जाता है कि कौन-कौन सा जो नशा है जो आपको लगता है कि आपका जो बेटा है, आपका जो लव वन है वो इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें तफ़सील से बताया जाता है और इतनी की डिटेल से बताया जाता है कि उनके माइंड के अंदर आने वाले हर क्वेश्चन को जो है क्लियर किया जाता है और इनकी काउंसलिंग की जाती है। लेकिन वो काउंसलिंग करवाने के बाद भी जो है अक्सर जो फैमिलीज़ होती है, क्योंकि बेटे के साथ या अपने लव वन के साथ इतना अटैच होती है ना, वो जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर ट्रीटमेंट के लिए विलिंग नहीं हो रही होती। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि वो होना भी चाहती हैं और नहीं भी होना चाहती। एक एम्बिवलेंस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होती हैं कि हम जो है अपने बेटे का इलाज तो चाहते हैं, लेकिन खुद से दूर भी नहीं रखना चाहते। तो फिर जो है उन्हें बाकायदा बताया जाता है कि अगर आप जो है मज़ीद अपने बेटे को, अपने लव वन को जो है घर में रखेंगे, घर में इसका इलाज करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो है आपको इमोशनल मैनिपुलेट करता रहेगा, आपके इमोशंस के साथ जो है खेलता रहेगा, आपको हर बार चीट करता रहेगा। अगर आप जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं तो क्या आप जो है एक बार ये चेक करें अपनी लाइफ में, जो अभी कुछ वीक्स गुज़रे हैं, कुछ हफ़्ते गुज़रे हैं या 1 साल गुज़रा है, तो इसने आपको चीट किया और कितनी बार किया और कितनी बार ये कस्में, वादे और सारा कुछ किया है।
क्योंकि फैमिलीज़ को जो है जब तक डिटेल से नहीं बताया जाता, फैमिली तब तक जो है ख़ुद कन्फ्यूजन में रहती है। तो फिर जो है डिटेल से हर चीज़ उनके साथ डिस्कस की जाती है और फैमिली की काउंसलिंग इसलिए की जाती है कि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे ही जो है फैमिली ने अपने लव वन से जो है दूर होना है कुछ डेज़ के लिए, ज़ाहिर सी बात है कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं इनका जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है एक स्पेसिफाइड होता है और इसके दौरान जो है उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड जो है प्रोटोकॉल्स तैयार किए होते हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स को जो है मद्देनज़र रखते हुए वो जो है फिर फैमिली काउंसलिंग करते हैं। तो फैमिली काउंसलिंग में जो है सबसे पहले जब वो दूर हो रही होती है फैमिली अपने लव वन से, तो उनकी जो है सेल्फ़ स्टीम को इंक्रीज़ करते हैं और इसके साथ साथ जो है उनकी सेपरेशन एंजाइटी को जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और मज़ीद जो है उन्हें ट्रीटमेंट के प्लान के बारे में बताते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो एडमिशन का ट्रीटमेंट होता है ये जो है नशे के ट्रीटमेंट में जस्ट पहली सीढ़ी होती है और दूसरी और तीसरी सीढ़ी जो है मज़ीद उसको कैसे बिल्ड आउट करना है, किस तरह उन्होंने बनाना है, किस तरह कौन से प्लान के तक जो है बाद में घर जाकर अपने बेटे को अपने लव वन को रखना है और किस तरह उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है चल रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं ट्रीटमेंट के लिए भी विलिंग हो जाती हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जब पेशेंट होता है तो हर तरह का वो जो है फैमिली मीटिंग जो है उसके लिए भी आती हैं और जो फैमिली काउंसलिंग के सेशंस होते हैं उनके लिए भी आती हैं और बाकायदा जो है वो फ़ोन करके कॉन्शियस रहती हैं और कंसर्न कर रही होती हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ कि हमारा पेशेंट कैसा है, क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसे लेकर चलना है, हमने ये प्लान किए, हमने वो प्लान किया। हर तरह की जब वो चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं तो फिर जैसे ही वो जो पेशेंट है वो वापस घर जाता है तो वही फैमिली जो पहले बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं उनके माइंड के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि हमारा पेशेंट जो है टोटली 100% जो है वो ठीक होकर आ गया। अब वो जो है पहले जैसा नहीं रहा, अब जो है उसने नशा छोड़ दिया, अब जो है वो दोबारा नशा नहीं करेगा, वो कहता है मैंने अब नशा नहीं करना। ये जो सवालात उनके जहन में पैदा होते हैं और इन सवालात की बेस के ऊपर वो क्या करते हैं बेटे को या लव वन को जो है थोड़ा सा जो है ओपन एंडेड करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, हम जो है इंडिपेंडेंट बनाते हैं थोड़ा सा जो है हम फिर जो है उसके ऊपर जो है वो मुतफिक होना शुरू हो जाते हैं। दोबारा से वो जो है उनके इमोशंस को दोबारा से वो यूटिलाइज़ कर रहा होता है और वो जो है दोबारा उनकी बातों में आ जाते हैं। अगर तो फैमिलीज़ उनकी बातों में ना आए और इसके साथ साथ जो है बताए गए जो है ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को वो फॉलो करते रहें तो वो जो है अपने बेटे को जो है वो नशे से दूर रख सकते हैं। लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें जो है नशे का मरीज़ जो इंसान है आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो फॉल अप प्लान जो है वो कंप्लीट करे। बहुत कम पेशेंट होते हैं जो कंप्लीट करते हैं और जो फैमिलीज़ जो है और जो पेशेंट जो है फॉलो प्लान को जो है कंप्लीट करते हैं उनके पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छे जो है चांसेस होते हैं और वो जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो है नशे की तरफ जाएं। इवन के बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि वो जो है सिंगल सिगरेट भी इस्तेमाल करते हैं और जो फैमिलीज़ जैसे ही जो है वो कॉन्शियस होती हैं ट्रीटमेंट के लिए और जैसे ही वो जो है ट्रीटमेंट से बाहर जो होती हैं और वो दोबारा से जो है अब मैनिपुलेट होना शुरू हो जाती हैं और वो जो है फॉल अप्स मिस करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं कि फिर जो है उनको वो मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन उनका जो मरीज़ होता है वो दोबारा से नशे की तरफ चला जाता है। तो फैमिली काउंसलिंग जो है नशे के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है और याद रखें जब तक जो है फैमिली काउंसलिंग नहीं होती तब तक जो है पेशेंट के अंदर जो आफ्टर रिकवरी चांसेस होते हैं कि आफ्टर ट्रीटमेंट प्लान वो कैसे फॉलो अप उसने मैनेज करना है, कैसे जो है उसने अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना है, उसमें जो है इतने अच्छे चांसेस नहीं होते कि वो जो है वहाँ सर्वाइव कर सके। तो इसलिए भी जो है फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।